मायावी राहु है कितना चमत्कारी। क्या राहु को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राहु से क्यों डरता है आम जनमानस? क्या राहु रातों रात बना देता है सुपरस्टार? राहु के दुष्प्रभाव से कैसे पाए छुटकारा? देखें सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ग्रह के बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं मायावी राहु के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा ग्रह जिससे देखिए जिसका नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि मायावी है और जब इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो अचानक से दुर्घटना हो जाती है। दुष्प्रभावों के रूप में धन हानि या फिर आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। राहु चाहे तो आपको जेल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इनका जब सकारात्मक प्रभाव मिलता है, यानी कि जब वरदान देने पे आते हैं, तो राहु देखिए शनि की तरह करोड़पति बनाने में भी समय नहीं लगाते। और आज के इस वीडियो में हम राज पुरोहित मधुर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे, जो कि राहु की 18 वर्षों की दशा होती है और गोचर 18 महीनों का। तो ऐसे में किस प्रकार से आप अपने जीवन में, अगर राहु कमज़ोर है तो उसे बलवान कर सकते हैं, राहु की दशा में किस तरह के परिस्थितियां बनती है और क्या कुछ लक्षण है जो राहु की मौजूदगी जीवन में दिखाती है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं, बताएं। कविता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि राहु को लेकर के लोगों के मन में बहुत बड़ी भ्रांतियां बैठी हुई, नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। लेकिन श्लोकों में संबद्धता की गई है। श्लोकों में दर्शाया गया है राहुर बाहुबलम करोतु सततम, यानी राहु आपके बाहुबल को मजबूत कर रहा है और वो सतत प्रयास करता है कि आपकी नित्य निरंतर आपकी प्रतिभा में निखार हो। लेकिन जैसे जातक की कुंडली है, तो जातक की कुंडली के अंतर्गत अगर राहु तीसरे स्थान पर, छठे स्थान पर और 11वें स्थान पर अगर बैठा हो, तो राहु कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति, आपको आर्थिक लाभ, तमाम प्रकार का लाभ भी देता है। वहीं राहु अगर आपके 10वें घर में विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है, तो आपका राजनीतिक जो कैरियर है, जो आप सामाजिक सोशल वर्कर हैं, वो आप बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। जैसे राहु में ये भी देखा गया है कि राहु की दशा जब चलती है तो राहु के साथ अगर केतु का संयोग बन गया तो दोनों पापक ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं उठा पुथल इस तरीके से चलती है जीवन में कि परिस्थितियां विपरीत होती चली जाती हैं। यानी कि आप वाणी का अनियंत्रित, आप कहीं ना कहीं गलत बोलना, आपके साथ तमाम प्रकार के अवसाद, ऐसे विवाद जुड़ जाएंगे जिन विवादों के कारण आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं, आप चोट चपेट से भी घिर सकते हैं, आप तमाम प्रकार से पब्लिक आपको ट्रोल कर सकती है, सोशल आपको ट्रोल कर सकती है। राहु तमाम प्रकार से जहां पर छल करता है वहीं आपको प्रमोशन भी करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु के कारण से आप ये समझ लीजिए कि जैसे नुकसान की परिस्थितियां अगर देखी जाए, तो सबसे पहली बात तो राहु की दशा के अंतर्गत अल्सर का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्वास्थ्य में आप बाहरी चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, कुछ भी ऐसा तेल मसाला आदि बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये फूड इन्फेक्शन आपके जीवन में ज़रूर लेके आता है, अल्सर का निर्माण करता है। साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम को राहु क्रिएट करता है। दूसरा ये कि आप अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम से रह रहे हैं, तो वहाँ पर मनमुटाव, संदेह पैदा करना राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये कहीं ना कहीं अंतर मन में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता चला जाएगा, और वो संदेह जैसे माता सती ने किया था, तो उस संदेह का परिणाम जाकर के अग्नि में उनको कूदना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में राहु उत्पन्न करता है। जैसे आप बहुत अपने मित्रों पर बहुत यकीन करते हैं, तो मित्रता में आपको कहीं ना कहीं राहु की महादशा, अंतरदशा, राहु के कारण से आपको धोखा भी वहां पर मिल सकता है। आदि तमाम ऐसी चीजें हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस जो होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं राहु और केतु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर तलाक हो रहा है तो आपसी मनमुटाव, धीरे धीरे अंतर्द्वंद बढ़ता चला जाता है, राहु के कारण से हो रहा है। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चढ़ करके आ जाता है, यानी आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है। लेकिन जब आप अपने प्रति कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उस पर कार्य करना चाहते हैं, तो आप वहां पर निष्क्रिय हो जाते हैं। आप बहुत विचारात्मक परिस्थितियों में रहते हैं, आप रात्रि जागरण करते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की परिस्थितियां, माइग्रेन राहु के कारण से होता है।
तमाम ऐसी कुसंगति विसंगति राहु और केतु एक सूत्र में होते हैं तो जो है जातक की कुंडली में जन्म लेता है। लेकिन राहु खास करके ऐसे अवसादों से मानव को बहुत ज्यादा ग्रसित करता है। जी देखिए, ये तो आपने बता दिया कि भाई राहु के नकारात्मक प्रभाव किस तरह से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाने का काम करते हैं। लेकिन मैं अब आपसे चाहती हूँ कि सिक्के के दूसरे पहलू पर भी आप प्रकाश डालें कि किस तरह से राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो किस तरह से आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। राहु अगर कुंडली में 12वें स्थान पर है तो आप वास्तव में विदेश यात्रा बार बार कर सकते हैं, विदेश में अपना आधिपत्य आप स्थापित कर सकते हैं। राहु अगर 10वें भाव में है तो आप राजनीतिक कैरियर अपना स्टैंड कर सकते हैं, राजनीति में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, सामाजिक छवि को आप ला सकते हैं। राहु के लिए ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। रही बात कि अगर आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि राहु नीच स्थिति में बैठा हुआ है, पापक ग्रह बन करके बैठा हुआ है, राहु का अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, या फिर राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह जो मिलान पर नहीं है, मित्रवत ग्रह नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको विपरीत फल मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में अगर बनती हैं तो वहाँ कुछ उपाय करने होते हैं। लेकिन राहु के कारण से आपके जीवन में वास्तविकता यही है कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार राहु आपको सदैव प्रमोशन देता है। लेकिन लोगों के मन में ऐसा तमाम प्रकार का भटकाव बना रहता है कि राहु के कारण से हमारा तमाम प्रकार की चीजें हमारी उथल पुथल चल रही हैं, होती हैं, लेकिन हर एक इंसान के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होती। राहुर बाहुबलम करोतु सततम, राहु बाहुबल को मजबूत करता है। आप जहां कहीं भी रहेंगे आपके यशोगान, आपकी कीर्ति, आपके वैभव, आपके पताका को राहु कहीं ना कहीं मजबूत करता रहता है। जी अगर आपको बार बार स्वप्न में सर्प भी दिखता है तब भी राहु के कारण से ही दिखता है वो। चलिए, और इसी के साथ क्या कुछ उपाय हैं जो राहु से संबंधित ज्योतिष शास्त्र में है? ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो राहु का एक वैदिक मंत्र भी है, राहु का एक लौकिक मंत्र भी है और तांत्रिक मंत्र भी है। तो वस्तुतः लोग मंत्रों का जप तो नहीं कर पाते लेकिन सूक्ष्मोत उपाय कर लेते हैं। राहु की अगर दशा चल रही है, अंतरदशा महादशा चल रही है, राहु नीच स्थान पर बैठा हुआ है, राहु नीच का है, या फिर राहु आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, तो आपको शिवालय का प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर पंचाक्षर मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप शिवालय प्रतिदिन जा रहे हैं तो वहाँ सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं, जिससे आपके जीवन में शुभता हो, अखंडता व्याप्त हो। घी का दीपक इसलिए नहीं जलाना है क्योंकि राहु और शनि और केतु के लिए सरसों के तेल का दीपक आपके जीवन में इसलिए उपयोगी होगा क्योंकि कर्ज से अगर आप लदे होंगे, कर्ज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होगा, तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, प्रेम की उत्पत्ति होगी, अंतर्द्वंद, अंतरकलह, मित्रवत व्यवहार आपके बहुत सकुशल होंगे। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे उपाय हैं, लेकिन एक सूक्ष्मोत उपाय जिसको करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। क्या करना है आपको? आपके घर में जब भोजन प्रसाद बन रहा हो, भोजन प्रसाद बनने के बाद पहली रोटी जो बन रही हो उस रोटी को निकालें, उस रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ रखें, रोटी और गुड़ ले जा करके किसी गाय को आप खिलाएं। आप प्रत्येक दिन भी खिला सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है तो आप रविवार या फिर शनिवार, इन दोनों दिन में से एक दिन अवश्य ही खिलाएं। प्रातः 9 बजे 10 बजे जब भी आपके यहाँ भोजन बने, इस छोटे से उपाय के करने से राहु आपका बलवान होगा और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। चलिए, और उम्मीद भी यही करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।